जय श्री कृष्णा। आइए आज बात करते हैं श्रावण मास, भगवान शंकर का अति प्रिय महीना और भगवान शंकर के आराधना का ये बहुत ही शुभ अवसर। यस्यांगे च विभाति भूधर सुता देव पगा मस्तके भाले बाल विदुर गले च गरलम यस्य रसी ब्यालराट सोयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिप सर्वः सर्वगता शिव शशिनिभ श्रीशंकरः पातु माम्। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। तो इस प्रकार से वैसे तो श्रावण महीना 16 जुलाई से सौर मास के अंतर्गत प्रारंभ हो गया है। 4 प्रकार के मास होते हैं, एक सौर मास, एक चांद्र मास, एक नक्षत्र मास और एक श्रावण मास। परंतु चांद्र मास के अंतर्गत आज से जो है श्रावण महीना प्रारंभ हो रहा है। आज जो है श्रावण का पहला सोमवार है और आज से व्रत आरंभ हो रहे हैं। श्रावण मास में भगवान शंकर को जल अति प्रिय है। अलंकारः प्रियो विष्णु जलधारा शिवो प्रिय नमस्कारम प्रियो भानु ब्राह्मणो मधुरः प्रियः। इसलिए ये महीना शंकर भगवान जी को अति प्रिय है, क्योंकि इसमें चारों तरफ घनघोर घटाएं, वर्षा, बादल की गर्जना और श्रावण मास में चारों तरफ जल ही जल होता है। और भगवान शंकर का वो शिवलिंग जो कि ऊर्जा का स्रोत है, द्योतक है, जिसमें बहुत ऊर्जा है, उस पर जो है शीतल जल चढ़ाने से जो है भगवान शंकर के शिवलिंग पर शीतल जल चढ़ाने से जो शीतलता शिवलिंग को मिलती है, वही शीतलता हमारे जो अनाहत चक्र में सबसे नीचे मूलाधार है, फिर स्वाधिष्ठान है, मणिपुर चक्र हमारा नाभि में है, अनाहत चक्र हमारा हृदय है। हृदय में जो आत्मा रूपी शिव बैठे हैं, जो कि दिन में 21,600 बार हमें बोल रहे हैं शिवोहम शिवोहम शिवोहम, कि मैं अंदर हूँ, आपके अनाहत चक्र में हूँ, हम जो है बाहर ढूंढ रहे हैं। तो उस आत्मा रूपी शिवलिंग को भी जो जल की जो बूंद बूंद टपकती रहती है जलहरी से, उससे जो है हमारे आत्मा रूपी शिव को भी शीतलता प्रदान होती है। तो इसलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने का बहुत बड़ा महत्व है। और भगवान शंकर का पूजन, उसमें पंचोपचार करें, षोडशोपचार करें, और जैसे जैसे भी आप अपने नज़दीक के शिवलिंग पर जाएं, भगवान शंकर प्राकृतिक चीज़ों से ही प्रसन्न होते हैं। धतूरे का फूल है और सबसे बिल है, बिलपत्री है। तो बिलपत्री चढ़ाने का जो है, एक बिलपत्री का भी बहुत महत्व है। बिलपत्री चढ़ाने से जो है भगवान शंकर अति प्रसन्न होते हैं। जैसे द्रुबा से भगवान गणेश, तुलसी और तुलसी मंजरी से भगवान श्री हरि विष्णु, इसी प्रकार से भगवान शंकर को जो है बिलपत्री अति प्रसन्न है। बिलपत्री चढ़ाएं भगवान शंकर को और जलाभिषेक करें, और उसमें भाई 5 चीज़ों से सर्व मनोकामना के लिए, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, सर्व मनोकामना को पूर्ण करने के लिए इन 5 चीज़ों का मिश्रण करके जल में डाल करके इससे जो है भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करें। और इसके लिए मंत्र रहेगा, ओम विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सौमार्धधारिणे। अगर ये मंत्र आपको, कीलक का मंत्र है पहला, इसके साथ जो है सौमार्धधारिणे, चंद्रमा को धारण करने वाले भगवान शंकर जो है अति प्रसन्न होते हैं। अगर इसके अलावा ओम नमः शिवाय, जो कि महामृत्युंजय मंत्र है, पंचाक्षरी मंत्र जिसको कहा जाता है, प्रणव जिसको ओम लगा हुआ है, तो इस मंत्र के साथ भी आप जो है भगवान शंकर का जलाभिषेक करने से आपको लाभ होगा। और इसी के साथ ओंकार रूपी हैं भगवान शंकर, निराकार भी हैं और साकार भी हैं। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। इस मंत्र के साथ भी रुद्राभिषेक करने से जो है सभी प्रकार की मनोकामना, ओंकार में सत, रज और तम, ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का समावेश है।
और जो कि हमारे आज्ञा चक्र में विद्यमान है। तो इसलिए इस मंत्र से भी करें। और पौराणिक मंत्र महामृत्युंजय महारुद्र त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा रोगई पीड़ितम कर्म बंधनई। तो इस पौराणिक मंत्र से भी अगर भगवान शंकर का जलाभिषेक किया जाए तो इसको कहते हुए जो है आप 5 चीज़ों का मिश्रण करके बिलपत्री उसमें डाल करके भगवान शंकर के ऊपर जलाभिषेक करें। इसके अलावा और भी मंत्र ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। इस प्रचलित मंत्र से भी भगवान शंकर का रुद्राभिषेक जो है आप कर सकते हैं। तो स्वयं करें रुद्राभिषेक। अभिषेक जल के साथ भगवान शंकर का करने से सभी ग्रहों से जो है मुक्ति मिलेगी, ग्रह शांत हो जाते हैं। शनि के आराध्य भी भगवान शंकर हैं, 9 ग्रहों के आराध्य जो हैं भगवान शंकर हैं। तो आपको इससे जो है अप्रत्याशित लाभ होगा। परंतु शिव मंदिर में अवश्य जाएं और भगवान शंकर की पूजा। पू शब्द का अर्थ है धन ऐश्वर्य और संपत्ति, और जा शब्द का अर्थ है प्राप्ति। तो पूजा का मतलब है धन ऐश्वर्य सुख संपत्ति स्वास्थ्य और की प्राप्ति। तो इस प्रकार से पूजा करने से, और कानों में श्रवण नक्षत्र से ही ये श्रावण का मास प्रारंभ होता है। आज श्रवण नक्षत्र से श्रावण मास प्रारंभ होता है। श्रवण मतलब कानों से सुनना। और ये जो श्रावण मास है इसमें शिव महापुराण की कथा अवश्य सुननी चाहिए, मुख से भगवान शंकर का कीर्तन करना चाहिए, और मन से जो है मानसिक जप ओम नमः शिवाय का करने से जो है अत्यधिक लाभ होता है। इसको महासाधना कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती है। तो इसको करने से अगर कोई व्यक्ति श्रावण मास में इन कानों से अगर शंकर भगवान की कथा नहीं सुनता है तो समझो ये गुफा है, ये कान आपके। तो इसलिए जितना श्रवण और जितना कीर्तन और जितना चिंतन भगवान शंकर के प्रति किया जाए श्रावण मास में उतना कम है। और ये श्रावण मास जो है आप सब के लिए कल्याणकारी हो। और ये जो कालयुक्त सम्मत है ये शिव विंशति सम्मत इस बार चल रहा है, और इसमें मंगल जो है राजा हैं, शनि जो है इसके मंत्री हैं, और इस समय शनि बकरी चल रहे हैं। और पूरे संसार में जो प्राकृतिक आपदा, कहीं पे बाढ़ आएगी, कहीं पे सूखा पड़ेगा, और यहाँ तक कि मंगल को जो है भूमि का बेटा कहा गया है। और दोनों जो है दोनों ग्रहों की जो आपसी प्रकृति है वो जो है वो तुलनात्मक नहीं है, वो आपस में जो है दोनों की प्रतिद्वंदता है, शनि और मंगल की। तो भूकंप की भी आशंका जो है इस साल बनी हुई है। तो मौसम जो है बहुत ही आश्चर्यजनक रहेगा। मौसम में कई प्रकार के आप जो है इसमें देखेंगे। तो इस प्रकार से भगवान शंकर का ये मास जो है आप सब के लिए मंगलमय हो। और ये जो छोटी काशी मंडी के लोग हैं तो ये तो सब जो है शंकरमय हो गया है हमारा सारा वातावरण यहाँ पर। और हिमालय का जो सारा क्षेत्र है वो भगवान शंकर का ही माना जाता है। कैलाश पर्वत हिमालय पे है। हिमालय की बेटी माता अपर्णा पार्वती से जो है इन्होंने भगवान शंकर की अर्धांगिनी है, जो तीनों लोकों की माता है, अन्नपूर्णा है, जगत जननी है माँ भगवती पार्वती। तो शिव परिवार का भी इसमें पूजन का बड़ा भारी महत्व है। और शिव परिवार जो है हमें प्रेरणा देता है कि विपरीत अगर हमारी विचारधारा है, हमारा जो मानसिक जो संतुलन अगर विपरीत है घर में, तब भी हमें कैसे समावेश से रहना चाहिए। एक दूसरे से जो है प्रतिद्वंद्विता को भूल करके आपस में मिलजुल करके अपने घर में रहें और शिव पूजन करें। शिव पूजन की प्रधानता ही जो है कलयुग में है। तो भगवान शंकर आपके लिए कल्याणकारी हो। और आप सबसे मैं एक विनती करना चाहता हूं कि आप भाई ज्योतिष विज्ञान एवं योग संस्थान जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो फेसबुक चैनल है और इंस्टाग्राम पे भी आप जो है ज़रूर इन कार्यक्रम को देखें और लाइक करें। जय श्री कृष्णा।